प्रायश्चित वाला वोट जो है कल से समीर जी चला रहे हैं, ये वही प्रायश्चित वाला वोट तो नहीं है। हाँ सर, मैं देख रहा हूं, मैं आरती जी ने जो कहा है उसको शुभ संकेत के तौर पे भले ही देख लूं, लेकिन ये चुनाव तो पूरा उलट हुआ है। ये पूरा चुनाव विचारधारा का चुनाव हुआ है, जिसमें जो लोग विचारधारा के साथ खड़े रहे, महाराष्ट्र को खासतौर से देखें, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे का चुनाव को देखेंगे तो एकनाथ शिंदे हिंदुत्व की विचारधारा के साथ खड़े रहे, जो शिवसैनिक और शिवसेना का कार्यकर्ता जाता है वो वहां हुए। उद्धव ठाकरे ने वो विचारधारा छोड़ दी, इसलिए वो हार गए वहां पर। और ये समझना जो हर्षवर्धन जी बहुत साफ तरीके से कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, में तो नारा ही अभी दोबारा याद भी पूरा नहीं आ रहा मुझे, कितने समय से आपने नहीं सुना है। बटेंगे कटेंगे की विचारधारा के साथ आप चल रहे हो, नारे के साथ चल रहे हो, विचारधारा ना कहें तो ये पूरा हिंदुत्व का है। मतलब कुंदरकी को मैं एक्सेप्शन के तौर पे देख सकता हूँ, या जो एनालाइज हम बाद में करेंगे वो करेंगे। मुसलमान किसी भी हालत में मुझे अब और ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है इन चुनावों को देखकर, एंटी बीजेपी वोट कर रहा है। मतलब वो उसको 2%, 5%, 10% को छोड़ दे, क्योंकि बहुत सारा कार्यकर्ता भी होता है, राष्ट्रीय मोर्चा भी होता है, अल्पसंख्यक मोर्चा भी होता है, लेकिन इस हद तक कि वो नवाब मलिक को हराने के लिए तैयार है अबू आजमी के लिए। बिल्कुल समझे? तो वो एंटी बीजेपी वोट से इधर उधर कहीं नहीं हो रहा। 10% वोट को मैं उसमें नहीं मानता, माइनॉरिटी का मेजॉरिटी वोट क्यों हुआ है, किन परिस्थितियों में हुआ है, ठीक है, बल्कि ये तो ये बता रहा है कि आप विचारधारा के लोगों के लिए सवाल हो गया। विचारधारा का छोड़ना जो है ना आपके लिए मुश्किल है। ये एक बिल्कुल मैं लार्जर पिक्चर की बात करता हूं। 7-2 बीजेपी के पक्ष में उपचुनाव। बहुत से लोग कहेंगे साहब उपचुनाव है, सरकारी जो पार्टी सत्ता में होती है वो निकाली लेती है। एक मैं सिर्फ जोड़ दूं, चूंकि एनालाइज करना है हम लोग। 17 में यही मोहम्मद रिजवान और यही रामवीर सिंह लड़े थे, तो 17 में 1,10,000 वोट यानी 42% मिला था, रिजवान जी को जीत गए थे। रामवीर सिंह को 37.9 मतलब 38% वोट मिला था। लेकिन बीएसपी के अकबर हुसैन को 36,000 मत मिले थे। इस बार ऐसा कोई मत अभी तक मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। मोहम्मद रिजवान के बाद जो चांद बाबू हैं उनको 6,000 मत मिला है। क्लियर है ना? आप कह रहे हैं कुंदरकी में मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं हो रहा, मुझे लगता डिवाइड नहीं हो रहा है, उसके बावजूद बीजेपी 1 लाख से जीती। बिल्कुल, और समाजवादी पार्टी के सोचना चाहिए कि जियाउर रहमान बर्ग क्या कर रहे हैं। मैं बड़ा गंभीरता से कह रहा हूं, जियाउर रहमान बर्ग सांसद हैं। शफीकुर रहमान बर्ग संभल में तब हारे थे जब मुस्लिम वोट डिवाइड हुआ था 2014 में। 19 में शफीकुर रहमान बर्ग जीत गए, जब वो नहीं रहे उनके इंतकाल के बाद जियाउर रहमान बर्ग को दिया। ये सीट कादिर राणा की नहीं, ये मोहम्मद रिजवान वाली है। मोहम्मद रिजवान को जब दिया तो क्या जियाउर रहमान बर्ग इससे सहमत नहीं थे? ये सवाल, इसका और कोई वजह मैं नहीं मान सकता। मुसलमान जो आप बोल रहे हैं उसका मतलब ये कि जहां पे मुस्लिम्स को लगे कि उनके वोट बंटने से वो उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है, वहां वो कोशिश करेंगे कि वो बीजेपी के साथ ही जाए। ना, मैं कतई नहीं मानता ये। मैं यहां देख ही नहीं पा रहा हूं कि कौन सी ऐसी शक्ति थी, अदृश्य शक्ति, जो मुसलमानों को कतार में लगाकर वहां पहुंचा। एक्सेप्शन के तौर पे मैं देख रहा हूं, एकदम एक्सेप्शन है। कुंदरकी बात सही है, लॉजिकल है भाई। फिर ये सिस्टम में भी काम करना चाहिए था, कानपुर में कहीं नहीं किया, कहीं नहीं किया। हर जगह मैं देख रहा हूं, बहुत सीट है तो हर जगह जो है वो साफ साफ दिख रहा है। स्ट्रांग कंसोलिडेशन हुआ है।